दिल्ली की जनता जवाब दे कि किस भरोसे पे बीजेपी को जिताया है, किस भरोसे पे बीजेपी को वोट दिया है। इस ये सुनने के लिए कि हमारे बच्चे मर रहे हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आके कह रहे हैं कि वो अपराधी थे। अपराधी था तो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के दिखाओ, शर्म आनी चाहिए। ये लाशों में राजनीति कर रही है। वो लड़का जो था किसी क्रिमिनल, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो तो थाने तक भी नहीं गया। ये झूठी अफवाह है, झूठी खबर है। मुद्दा तो 5 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में लाकर हरामजादों का एनकाउंटर कर दो, खत्म मुद्दा। सीधा सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। 6-6 महीने दामाद के जैसे उन्हें पालना नहीं चाहिए। गिरफ्तार से काम नहीं चलेगा, हमने एनकाउंटर चाहिए। गिरफ्तारी से इस बात का दूर हो जाएगा। अगर सरकार असमर्थ है इस चीज में तो अब ध्यान रखें, अब यहाँ से अब अपने भाइयों को मरने नहीं देंगे। जो होगा वो हम करेंगे। नहीं देगा, नहीं करा, हमें दिखाया नहीं जा रहा बिल्कुल। अगर किया है तो हमें दिखाओ। नहीं करा। पुलिस साथ दे रही है, सीलमपुर की पुलिस साथ है मुसलमानों के। कोई कुछ नहीं कर रहा, क्यों प्लान कर रहे हैं? ये सरकार इसलिए बनाई थी। आज रेखा गुप्ता के चलते यहाँ पर 6 से 7 मर्डर हो गए हैं। तो रेखा गुप्ता क्या आंखें बंद करके सो रही है? कोई तुम्हारा बच्चा मरेगा, तुम्हें तब दर्द होगा गरीबों के बच्चे कैसे मरते हैं। खून के बदले खून चाहिए मुझे, मेरा भाई का बदला होना चाहिए। नहीं होगा तो हम पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। एनकाउंटर चाहिए। और ये कब तक ये हिंदू पलायन कर रहा है हमें आजाद भेजने की? अरे भाई किसने बीजेपी को वोट दिए? इसलिए कि भांड ये बैठ के राजनीति करे लाशों पे। सीलमपुर एसएचओ को सब पता है क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या नहीं चल रहा। मैं गुंडा राज हो ना, पुलिस को सब पता होता है, सब। और जेबें गर्म रहती है इनकी, और इनकी जेबों की वजह से आज ये बच्चा गया है। शर्म आनी चाहिए। अरे नेता डूब के मर जाओ चुल्लू पर पानी में। एक गरीब का लाल चला गया, एक गरीब का बच्चा चला गया, और तुम उसको हिंदू मुस्लिम कह रहे हो। अरे मारा है कटुआ ने, मारा है कटुआ ने, तो कटुआ ही कहेंगे। हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू के बच्चे मारे जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेंगे। इनसे इन जिहादियों के एनकाउंटर नहीं हो रहे, ये हिंदू राष्ट्र बनेंगे। अरे ढाओ ने उसका ढांचा उसके घर का जाके पता तो लगे। भाई हमारा एक अल्टीमेटम है, समय दिया था प्रशासन को कल कि भाई आज का समय दीजिए, एनकाउंटर करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। ना गिरफ्तार हुई ना एनकाउंटर हुआ, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो अब जो हम पे होगा वो हम करेंगे, चाहे रोड जाम करनी पड़े, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे किसी जिहादी का गला काटना पड़े। सीलमपुर में कुणाल की हत्या के बाद लगातार उसके घर पर हिंदू संगठनों का आना लगातार जारी है। ऐसे में दक्ष चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं और तमाम अखिल भारतीय परिषद के 11 समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुणाल की मां भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में ये जो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, क्या ये लोग सोचते हैं कुणाल की मौत के ऊपर इनका क्या कुछ कहना है। सर क्या कहेंगे कुणाल की मौत के ऊपर, क्या सबसे पहले क्या कहेंगे? भाई सभी ने जय श्री राम, जय गौ माता जी। मैं दक्ष चौधरी गौरक्षा दल से। भाई मैं एक क्लिप दिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से दिल्ली की जितनी पब्लिक है, दिल्ली की जनता उस क्लिप को देखे और जवाब दे कि किस भरोसे पे बीजेपी को जिताया है, किस भरोसे पे बीजेपी को वोट दिया है। इस ये सुनने के लिए कि हमारे बच्चे मर रहे हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आके कह रहे हैं कि वो अपराधी थे। अगर अपराधी थे तो सजा कौन देगा? कोर्ट सजा देगी या जिहादी सजा देंगे? इन्हें अधिकार दिया है जिहादी सजा देने के लिए। अगर ये अपराधी था तो जो हिमांशु राणा गोकलपुरी वो भी अपराधी था, और अपराधी था तो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाल के दिखाओ, कितने केस से कितनी बार जेल गया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान है, देखो ना, वो मैंने देख रखा है, वो मैंने। शर्म आनी चाहिए। इन्हें लाशों में राजनीति कर रही है। लेकिन उनका कहना तो ये भी है कि आरोपी की पहचान किसी भी मतलब जाति समुदाय से नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मारने वाला भी किसी समुदाय का है और मरने वाला भी किसी समुदाय का है, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई बंगाल के अंदर तो हिंदू मारे जा रहे हैं, वो किसी समुदाय के नहीं है। सरकार कह रही है हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भाई गिरफ्तार से काम नहीं चलेगा, हमने एनकाउंटर चाहिए। गिरफ्तारी से इस बात का डर दूर हो जाएगा। ये बेटी वो बेटी बहन रो रही है, इनका दर्द दूर हो जाएगा गिरफ्तारी से। बेटा चला गया, भाई चला गया, गिरफ्तारी से खाली दूर हो जाएगा सब। एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर। और अगर सरकार असमर्थ है इस चीज में तो अब ध्यान रखें, अब यहाँ से अब अपने भाइयों को मरने नहीं देंगे। जो होगा वो हम करेंगे।
अगर सरकार के बस की नहीं है, प्रशासन के बस की नहीं है। अगर विवेक सचदेवा ये कहते हैं ना कि भाई अपराधी था इसलिए मार दिया, तो जिन्होंने मारा वो भी अपराधी, उनकी सजा भी हम देने तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कानून असमर्थ है, इसका फैसला कानून करेगा, जज करेगा कि कौन अपराधी है कौन बेगुनाह है। इसका फैसला कोई जिहादी नहीं करेगा कि हमारे भाई का 18-20 चक्कू मार कर उसे इतनी बेरहमी से मारेगा। ठीक है, मैं अभी फिर लौटता हूँ आपके पास, पहले कुणाल की बहन के पास चलते हैं। बहन क्या कहेंगे, जिस तरह पुलिस तो कह रही हमने आरोपी को जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, नहीं देगा, नहीं करा, हमें दिखाया नहीं जा रहा बिल्कुल। अगर किया है तो हमें दिखाओ। नहीं भेजा, नहीं करा। पुलिस साथ दे रही है, सिलमपुर की पुलिस साथ है मुसलमानों के, कोई कुछ नहीं कर रहा। बॉडी आने नहीं दी, मेरे भाई को दिखाया नहीं और पकड़ लिया, दिखाओ तो सही। कुछ नहीं कर रही पुलिस, पैसा लेगी तब जाएगी, मुसलमानों के साथ है, कुछ नहीं कर रही। खून के बदले खून चाहिए मुझे, मेरा भाई का बदला होना चाहिए। नहीं होगा तो हम पे छोड़ दो, हम कर लेंगे सब कुछ, छोड़ दो हमें, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। फिर हम तो लड़ाई के लफ्ज़ में थे नहीं। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? भाई सीधा, मेरा बाप सीधा, मेरे चाचा सीधा। कार्रवाई किस तरीके की चाहते हैं? फांसी चाहिए, वो कोर्ट में खड़ा नहीं, एनकाउंटर चाहिए। और ये कब तक ये हिंदू पलायन कर रहा है, हमें आवश्यकता बेचने की। अरे भाई किसने बीजेपी को वोट दिया है? इसलिए कि ये भांड ये बैठ के राजनीति कर रहे हैं घासों पे। यहाँ पे हमारे बच्चे बेटे मारे जा रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है, हमें एनकाउंटर चाहिए। दक्ष की माता जी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। माता जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ इस मुद्दे को सॉर्ट आउट होने नहीं दिया जा रहा है, केवल कुछ आते हैं और राजनीतिक रूप दे रहे हैं, क्या कहोगे? देखिए, मुद्दा तो 5 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट में लाकर हरामजादों का एनकाउंटर कर दो, 5 मिनट में खत्म मुद्दा। मुद्दे का कोई मतलब नहीं। मतलब अगर कोई गुनाहगार है तो ये असंसदीय भाषा का प्रयोग ना कर। मैं तो करूंगी भाई, काट देना करूंगी। इनका ये जो कटमुल्ले है, इनका मतलब ये है कि अगर बच्चा कोई गलत है तो ये उनको मारेंगे, ये सजा देंगे। अरे भाई, अगर ये सजा देंगे तो इनको कौन सजा देगा? इनको लेकर अंदर 6 महीने के लिए दमाद की तरह रखेंगे, फिर इनकी जमानत होगी, फिर आकर यहाँ पर कोई बच्चा बलि का बकरा बनेगा। क्यों बनेगा यहाँ पर? ये क्यों प्लान कर रहे हैं? ये सरकार इसलिए बनाई थी, इसलिए हमने जोर लगाया था केजरीवाल को भगाने में। आज रेखा गुप्ता के चलते यहाँ पर 6 से 7 मर्डर हो गए हैं, 7वां मर्डर है। तो रेखा गुप्ता क्या आंखें बंद करके सो रही है? क्या यहाँ पे शासन प्रशासन को दिख नहीं रहा? अरे तुम कहते हो हम राजनीति करते हैं, राजनीति तो तुम करते हो। तुम्हारे में से जब कोई तुम्हारा बच्चा मरेगा तुम्हें तब दर्द होगा, गरीबों के बच्चे कैसे मरते हैं, दुनिया के बालक कैसे मरते हैं। उस माँ की आंखों को देखो बेशर्मो, मर जाओ डूब के, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। उस गरीब की आंखें देखो, उस माँ की। हमारे साथ हिंदू संगठन से जुड़े हुए 11 समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, कुणाल तो चले गए, क्या अब ये जो टेंशन है ये आगे इस तरीके का दोबारा ना हो उसको है, या वर्तमान में कुणाल को जो हत्यारे हैं उनके फांसी को लेकर है, या आगे के भविष्य को लेकर भी चिंता है? सर, जो हमारी बहन बैठी है, सर बैठे हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है कि सीधा सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। 6-6 महीने दामाद के जैसे उन्हें पालना नहीं चाहिए, फिर डेट पे डेट और उस डेट पे वो छूट जाते हैं। पहले भी जो 6 या 7 मर्डर जो भी करे लोगों ने, वह सभी लोग बाहर आके घूम रहे हैं और अपनी जेब में रिवॉल्वर रखी है, चाकू रखी है, तलवार रखी भी है। आज भी जो हिंदू हैं, अभी बहन जी ने बोला ना, हम लोग हिंदू नहीं है और हमारे हिंदुओं का खून ठंडा हो चुका है। भैया जो हमारे यूथ लड़का है, ये भी हमें यही बात बता रहे हैं कि जो हम हिंदू है ना, हमारे घर में ना आपको एसिड मिलेगा, ना पत्थर मिलेगा, ना तलवार मिलेगी, कोई चीजें नहीं मिलेंगी। हमारे घर में क्या होगा? हिंदू को कहते हैं बड़ा नर्म दिल आदमी है, हम सत्संग वाले लोग हैं। हम सुबह मंदिर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। वो वाले अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? मर्डर कैसे करना है, चाकू कैसे रखना है, तलवार कैसे रखनी है। यही वेस्ट बंगाल में हो रहा है, यही यहाँ पर हो रहा है, और हम लोग अपने मन को मारकर रह जाते हैं। अभी हमारी एक बेटी है जो कुणाल की बहन है, उसका खून खोल रहा है। वो कहती है अगर तुम नहीं कुछ कर पाओगे तो हम खुद ही कर लेंगे। उनकी मम्मी है, मेरे साथ बैठी है कुणाल की। वो लड़का 10th में पढ़ रहा था और अभी उसने कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जाम दिया हुआ था, आगे 12th के लिए एग्जाम दिया था, और वो लड़का पढ़ रहा था। और जो टीवी में कोई भी चैनल वाला ये बोल रहा है कि वो लड़का, एक सेकंड, वो लड़का जो था किसी क्रिमिनल, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो तो थाने तक भी नहीं गया। ये झूठी अफवाह है, झूठी खबर है। और मैं
अपने हिंदू समाज की ओर से, अपने समाज की ओर से यही बात चाहूंगा कि उन लोगों का भी इनकाउंटर किया जाए। आपके आने से पहले बहन जी आपके आने से पहले आधा घंटा पहले एसीपी साहब आए थे, यहाँ बैठे थे। आप देख सकते हैं फ्रेम पर तमाम यहाँ पर कुणाल के परिजन मौजूद हैं। इसके साथ करना चाहता हूँ, आपने कहा कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान कैसे कर रहे हैं यहाँ पे बताए ना आप, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ऐसे तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देने की कोशिश मैं देता हूँ ना आपको जवाब। आपकी बहन बेटी आपके घर के नीचे से सौदा लेने जाएगी ना, जब उसका हाथ पकड़ लिया जाएगा तो ना मर्दों की तरह हिजड़ों की तरह खड़ा होकर देखा नहीं जाएगा। आप 12 बजे घर में बैठे, अपने घर के नीचे, ऊपर टीवी चल रहा, नीचे बच्चे बैठे, आपके घर के नीचे शराब सिगरेट चलेगी, लड़कियां याशियां करेंगी, लड़के एक साथ गंदा व्यवहार करेंगे, आपके घर के नीचे जेल पाओगे क्या आप? ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। माता जी एक बात बताइए, इस तरीके का अगर ये प्रकरण यहाँ हो रहा था तो पहले पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी गई? अरे पहले लोग परेशान हो गए जा जाके पुलिस वालों पे। सीलमपुर एसएचओ को सब पता है क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा, एसीपी को सब पता है यहाँ पे। प्रशासन ये मत बोलो प्रशासन एरिया में गुंडा राज हो ना, पुलिस को सब पता होता है सब, और जेबें गर्म रहती है इनकी, और इनकी जेबों की वजह से आज ये बच्चा गया है। और बहुत शर्म की बात है, प्रशासन शासन के लिए शर्म की बात है कि उनके बच्चे की शक्ल नहीं दिखाई गई, पोस्टमार्टम करके बच्चा नहीं दिया गया। अरे भाई वो गरीब थे ना, इसलिए, होता किसी अमीर का बच्चा मैं दिखाती, अगर उसकी लाश ये लोग ना देते और ऐसे अपने आप जला देते। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे नेता डूब के मर जाओ चुल्लू पर पानी में, एक गरीब का लाश चला गया, एक गरीब का बच्चा चला गया, और तुम उसको हिंदू मुस्लिम कह रहे हो। अरे मारा है कटुआ ने, मारा है कटुआ ने, तो कटुआ ही कहेंगे। दुनिया की ताकत कुछ भी कर ले, उसकी कोख उजड़ गई है भाई, उसकी कोख उजड़ गई है। 16 साल का भाई था वो, और उसे, और वो बता रही, उसकी बहन बता रही गूंगा था, गूंगा अपराधी बन जाएगा, गूंगा लूटेगा, गूंगा मर्डर करेगा। और अरे मैं तो साफ कह रहा हूँ, फिर एक बात बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का जो ये बयान है ना, इस बयान को वो साबित करके दिखाए कि वो अपराधी था, उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाए, ये प्रशासन निकाल के दे, कितनी बार जेल गया, कितने मर्डर मारे, कितनी लूट करी, साबित तो करे। ये अपने बचाव कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं कि ये कहीं हमारे जो इनके तो मेहमान ये बुढ़ाने बन गए कि हिंदू मुस्लिम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कुणाल की माता जी से बात करते हैं। आंटी, अब तो जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई की? गिरफ्तार तो हो गई है? मैंने देखा हुई नहीं हुई है, मुझे नहीं पता गिरफ्तार हुई है नहीं हुई है। आपको भरोसा नहीं है पुलिस की पर? नहीं है, जब तक देखेंगे नहीं तब तक नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगी मैं। आखिरी सवाल दक्ष से करते हैं, दक्ष से करके आखिरी सवाल, फिर उसके बाद दक्ष ये बताओ किस तरीके की अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं करता? सुनो भाई, सारे खड़े हैं यहाँ पे, सारा समाज खड़ा है, माँ बैठी है, उसकी बहन खड़ी है लड़के की, उसने एक चाहिए या तो उनका एनकाउंटर। अगर इसमें प्रशासन असमर्थ है करने में या किसी चीज का उनका जवाब है, तो ऐसे भाई हैं जो हर तरीके से समर्थ है, हर तरीके से जवाब देने में और उनका इलाज करने में। योगी मॉडल बुलडोजर बाबा की भी ये बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी इफ्तारी पार्टी खाने में व्यस्त है, उन्हें दिवाली में अली दिख रहा है, उन्हें रमजान में राम दिख रहा है, तो बच्चे तो ऐसे मरेंगे फिर, कहां से एनकाउंटर होगा? एक तरफ तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू के बच्चे मारे जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेंगे? इनसे इन जिहादियों के एनकाउंटर नहीं हो रहे, ये हिंदू राष्ट्र बनेंगे? अरे ढाओ ना उसका ढांचा, उसका घर का जाके पता तो लगे। कोई आश्वस्त करता भाई हमारा एक अल्टीमेटम है, समय दिया था प्रशासन को कल कि भाई आज का समय दीजिए, एनकाउंटर करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। ना गिरफ्तार हुई ना एनकाउंटर हुआ, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो अब जो हम पे होगा वो हम करेंगे, चाहे रोड जाम करनी पड़े, चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे किसी जिहादी का गला काटना पड़े। आपके चैनल पे कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान। ठीक है, हिंदू संगठन के तमाम लोग मौजूद थे, पूरे फ्रेम पर देख लीजिए, कुणाल का परिवार मौजूद है, और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकता तो इनको मजबूरन खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो पल दूर नहीं होगा जब हिंदू संगठन के लोग सड़क पर आ जाएंगे और कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।